हेलो दोस्तों। बिहार पुलिस 19,838 पद के लिए आज बायोलॉजी का 22वां क्लास है। इसमें से हम लोग तंत्रिका तंत्र एवं विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र, शरीर की सभी अंग आपस में जुड़े रहते हैं। तंत्रिका तंत्र यह सूचना मिलता है अलग अलग गति के लिए जैसे केंद्रीय, जैसे देखिए तंत्रिका तंत्र में हो जाएगा केंद्रीय, हो जाएगा परिधि, हो जाएगा स्वायत्ता, हो जाएगा। तो एक केंद्रीय जो होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु में जो होता है। आगे देखिए मस्तिष्क मस्तिष्क किसको बोला जाता है? मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियन में बंद होते हैं। क्रेनियन में जो बंद रहता है। मनुष्य के माध्यिका का वजन, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम का होता है और महिला का 1350 ग्राम, मतलब 50 ग्राम 100 ग्राम कम होता है। सेरिब्रम का कार्य करता है सबसे विकसित भाग। सेरिब्रम का कार्य करता है सबसे विकसित भाग। उसी में बुद्धि, इच्छा, गति और चिंता का चतुराई, ये सब सेरिब्रम में होता है। आओ देखिए थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इसमें होता है दर्द, ठंडा, गर्म आदि पहचान करते हैं। जैसे कि शरीर में दर्द होता है या फिर ठंड लगता है या फिर गर्म लगता है तो यह हाइपोथैलेमस है ना। शरीर का देखिए ब्रेन का 3 भाग होता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस देखिए भूख, प्यास, ताप, प्यार, घृणा, पसीना, ये सब होता है तो हाइपोथैलेमस काम करता है। हाइपोथैलेमस के कारण ही मतलब पता लगता है कि भूख लग गया है, प्यास लग गया है, ताप लग गया है, मतलब टेम्परेचर कितना है, प्यार और घृणा और पसीना। और देखिए सेरिबेलम का कार्य क्या है जी? शरीर का संतुलन बनाए रखता है। सेरिबेलम का कार्य क्या है? संतुलन बनाए रखता है। आगे देखिए मेडुला ऑस्फोलोगेरा, ये होता है मस्तिष्क के पीछे भाग में होता है। कार्य रक्तदाब, आहार नाल, हृदय की धड़कन, उल्टी का नियंत्रण, ये सब मेडुला का कार्य। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। मस्तिष्क से आने वाली उत्पीड़नों का संवहन करता है। मनुष्य 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका तंत्र तथा 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका पाई जाती है। आगे देखिए विटामिन पढ़ेंगे। विटामिन का खोज कौन किए थे जी? फांग किए थे 1911 ईस्वी में। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी, यही 2 ही विटामिन है जो जल में घुलनशील है। वसा या कार्बनिक घोलों में जो घुलनशील विटामिन कौन है? ए, डी, ई के, इसको कीड़ा भी बोल सकते हैं, के, ई, डी, ए, ऐसे याद रखिएगा। आगे देखिए विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ए किसके लिए है? नेत्र, त्वचा, हड्डी के लिए है। विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। बी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। डी एवं के, विटामिन डी और के हमारे शरीर में संश्लेषण होता है। डी सूर्य से प्राप्त होता है, सर्वाधिक प्राप्त होता है। आगे देखिए विटामिन की कमी से होने वाला रोग एवं स्रोत। विटामिन इधर है, इधर इसका रासायनिक नाम है, ये कमी से होने वाला है और ये स्रोत है। क्या क्या खाइए तो पूर्ति होगा। आगे देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा जी? रेटिनॉल होगा। विटामिन बी का थायमिन। विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 का निकोटिनाइटिमाइड, नियासिन जिसको बोलते हैं। विटामिन बी5 पेंटाथेनिक अम्ल। विटामिन बी6 पैराडॉक्सिन। विटामिन बी7 बायोटीन। बी11 फॉलिक अम्ल। बी12 साइनोकोबालामीन। विटामिन सी से स्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी से कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई से टेकोफेरॉल। विटामिन के से फिलिकोबिन। आगे आइए देखिए विटामिन ए से क्या होता है? तो इसमें रतौंधी होता है, संक्रमण खतरा जिप्थोरिया में। विटामिन बी से बेरी। विटामिन बी2 से त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जिंघा का फटना। विटामिन बी3 से क्या होता है? ये होता है त्वचा, दाद, खाद, ये सब होता है। विटामिन बी5 से होता है बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। विटामिन बी6 से देखिए एनीमिया, त्वचा रोग होगा। विटामिन बी7 से लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना।
विटामिन B11 फॉलिक अम्ल से हो जाएगा एनीमिया पेचिश रोग। विटामिन B12 से साइनोकोबालामीन से हो जाएगा एनीमिया और पांडु रोग। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड से हो जाएगा मसूड़े का फूलना। विटामिन D से हो जाएगा रिकेट्स जो बच्चे में होते हैं, सूखा रोग जिसको बोलते हैं। विटामिन E से होता है टेकोफेरॉल, जनन शक्ति का कमी होता है। विटामिन K फिलिक्यूबोनिन, रक्त का थक्का नहीं जमता है। आगे आइए देखिए विटामिन ए के लिए क्या क्या चीज़ खाना चाहिए। विटामिन ए के लिए दूध लीजिए, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली, यकृत तेल। विटामिन बी जिसको भूख नहीं लगता उसके लिए मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना घुला दाल और क्या है जी, हाँ और आगे देखिए और सब्जी उब्जी लीजिए। विटामिन B2 त्वचा का फटने के लिए और आँख लाल होता है उसके लिए खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां और दूध। विटामिन B3 के लिए नियासिन के लिए मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ता वाली सब्जियां। विटामिन B5 के लिए देखिए मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना और टमाटर। विटामिन B6 के लिए देखिए यकृत, मांस और अनाज। विटामिन B7 के लिए मांस, अंडा, यकृत और दूध। विटामिन B11 के लिए दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम। और विटामिन B12 के लिए देखिए कोबाल्ट, मांस, कलेजी और दूध। अब विटामिन C के लिए स्कर्वी के लिए नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, जितना भी खट्टे फल हैं उसका सेवन कीजिए तो इससे पायरिया दूर भाग जाएगा। विटामिन D मछली के यकृत तेल में पाया जाता है, दूध में और अंडा में भी पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? सूरज के प्रकाश में पाया जाता है। आगे देखिए विटामिन E कहाँ पाया जाता है? पत्ती वाली सब्जियाँ, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूँ, चना उना, ये सब जो भी अंकुरित अनाज है उसमें पाया जाता है। आगे देखिए विटामिन के के लिए स्रोत है देखिए टमाटर लीजिए, हरी सब्जियाँ लीजिए, आंत में भी उत्पन्न होती है, ये आंत में भी बनता है विटामिन के। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप लोग बिहार पुलिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।